हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे इस साल कोरोना पीरियड में जो सीबीएसई ने टॉपिक्स डिलीट किए हैं, रिमूव किए हैं, उनके बारे में। जो आप लोगों के कन्फ्यूजन्स थे कई दिनों से, आज मैं उनको क्लियर किए देते हूँ। हम लोग बेटा एक चाहे तो कॉपी पेन साथ में रख लें और एक टेबल टाइप की बना लें जिसमें आप चाहो तो लिखते चलो साथ साथ कि किस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन या कौन सी एक्सरसाइज नहीं आएगी, जिससे आपको याद रहेगा और आप भी उस चीज़ को रिलेट कर पाओगे। जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करने जाओगे तो आप पहले ही मार्क कर लेना कि आपके कौन से टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर फर्स्ट से। ठीक है, मैं यहाँ पे चैप्टर लिखे देती हूँ। चैप्टर फर्स्ट जो कि है अपना नेम ऑफ द चैप्टर, एक सेकेंड में मैं लिख, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन नंबर। ठीक है, आप भी इस तरह से लिख लो कि हमको कौन से चैप्टर का क्या नाम है, कौन सी एक्सरसाइज और कौन से क्वेश्चंस डिलीट हो गए हैं। ठीक है बेटा, तो जो हमारा टॉपिक तो आप लोगों को मालूम ही है कि कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं। मैं आपको उनसे रिलेटेड चैप्टर की एक्सरसाइज वगैरह बता देती हूँ। तो अब आप देखो, आपका जो पहला चैप्टर है जो है आपका रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स में से आपका एक टॉपिक डिलीट हुआ है, वो है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। अब चैप्टर फर्स्ट में आपके पास में 4 एक्सरसाइजेज हैं, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। अब जो पार्ट आपका रिमूव हुआ है वो केवल है एक्सरसाइज 1.1 से। किस एक्सरसाइज से है बेटा? 1.1 से। अब हमारे इसमें जो रिमूव किया गया सेक्शन है उसमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा लिखा है, पर यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम नहीं लिखा। तो वैसे तो एक्सरसाइज 1.1 पूरी डिलीट होनी चाहिए, पर मेरा आप लोगों के लिए सजेशन है कि आप लोग पूरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ज़रूर सॉल्व कर लें, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सॉल्व कर लें, और जो क्वेश्चंस आपको नहीं करने वो है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ये तीनों क्वेश्चंस बेटा लेमा पर बेस्ड हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस आपको इस साल के 10th के बोर्ड के पेपर के लिए ये नहीं करने हैं। ठीक है बेटा, आप लोग समझ गए मेरी बात को। अब आता है सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर है हमारा, वो है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में हमारे पास में इसमें भी डिवीज़न, जो हमने पॉलिनोमियल का डिवीज़न किया है उन पर बेस्ड सिंपल क्वेश्चंस नहीं आने। ऐसी एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज 2.3 है, तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन अपने 2.3 के नहीं आने चाहिए, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक्सरसाइज 2.3, इसकी 2.1 भी करेंगे हम लोग, 2.2 भी करेंगे, 2.4 तो करेंगे ही, लेकिन 2.3 के सारे क्वेश्चंस अगर आपने छोड़ दिए तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आपके डिवीज़न एल्गोरिथम पर बेस्ड नहीं हैं, तो वो आपको करने चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 2.3 आप पूरी ना छोड़ें, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 5 ये आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। ठीक है बेटा, अब आता है इसके अलावा अपने को पूरा सेकंड चैप्टर करना है। अब इसके बाद में आता है अब 5th 6th, ये क्वेश्चंस हैं कुछ जो आप छोड़ सकते हो, पर क्वेश्चन फर्स्ट तो ज़रूर छोड़े दो। ठीक है, अभी ये भी हम छोड़ना नहीं चाह रहे क्योंकि इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद में आता है आपका चैप्टर थर्ड। चैप्टर थर्ड है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में ठीक है, इस चैप्टर में आपके पास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड रिमूव कर दिया गया है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मत सीखिए। ठीक है, मेरा कहना यह है कि वो मत सीखिए, पर उस पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है अपनी 3.5, एक्सरसाइज कौन सी है? 3.5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जो आर्टिकल है उसके बाद में 3.5 एक्सरसाइज है,
पर उसके भी आप सारे क्वेश्चंस ना छोड़ दें ये सोच के कि ये एक्सरसाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की है। उसका केवल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और थर्ड वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए है, तो आप उन इक्वेशंस को अदर मेथड से सॉल्व कर लीजिए, है ना। और उसके अलावा बाकी के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनके जो प्रॉब्लम्स हम दिए हुए हैं उसमें ऑलरेडी लिखा है कि आप किसी भी अलजेब्राइक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो हम उनको बजाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अदर मेथड से सॉल्व कर लेंगे, पर वो प्रॉब्लम सम्स छोड़ेंगे नहीं। क्लियर बेटा। अब आता है अपना नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 4 जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में इन्होंने कहा है कि आपको वो क्वेश्चंस नहीं करने जिनमें इक्वेशंस बनेंगी और फिर उनको रिड्यूस किया जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। अब आप सोचोगे कि ऐसी इक्वेशन हमको कैसे पता चलेगी ये किस एक्सरसाइज में है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज 4.3 में गिवन है। 4.3 में कैसे क्वेश्चंस गिवन हैं जो आपके कहना चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड क्वेश्चन से आपके इस तरह के आपको क्वेश्चन दिखेंगे कि थर्ड ऑनवर्ड की इक्वेशन दी होगी x + 1/x = 4। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक में वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? 2। यहाँ नहीं है, यहाँ हम एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तब बनेगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं क्वेश्चन थर्ड ऑनवर्ड वो हमको नहीं करने हैं। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम सम्स भी होते हैं जो अपने टाइम और स्पीड के ऊपर डिपेंड करते हैं, टाइम और डिस्टेंस वाले होते हैं। तो उसमें भी जब हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो वो एक्चुअल में क्वाड्रेटिक नहीं बनती। तो इसलिए एक्सरसाइज 4.3 में मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे इसी टाइप के हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद से आप जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी मत कीजिए, क्योंकि वो सारे के सारे इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको इक्वेशंस को रिड्यूस करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक के लिए। जैसे अगर हम वो वाले क्वेश्चंस करते हैं डिस्टेंस, टाइम और स्पीड वाले, तो यहाँ पर जो अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं बेटा वो आपके इस तरह के हैं कि अपनी स्पीड कम कर दो, ज़्यादा कर दो तो टाइम इतना ज़्यादा इतना कम हो जाता है। तो जब इक्वेशन फॉर्म होगी तो उनकी भी इसी तरह की होगी कि 34/x + 34/x - 2 = 1। तो जो इस टाइप की आपकी इक्वेशंस होंगी ना उनमें आपको क्या होगा, फिर इनको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक में चेंज करना होगा। तो बेटा ये सारे क्वेश्चंस आपके नहीं आने वाले चैप्टर 4 के। अब हम चैप्टर 5 के बारे में बात कर लेते हैं। चैप्टर 5 में हम लोग कई टॉपिक पढ़ेंगे, जिनमें से सम ऑफ n टर्म्स एक टॉपिक है। उस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं हमको वो तो करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं, पर उसमें रियल लाइफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, रियल लाइफ से रिलेटेड ऐसे हैं कि जैसे एक कोई भी पर्सन है उसको फर्स्ट डे में 5000 रुपीज़ मिलते हैं, फिर उसको पर डे +200 रुपीज़ का उसको एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने के लिए पैसे मिलते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे वो रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन वो आपको नहीं करने हैं। अब ये क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? चैप्टर 5 है अपना AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और वो उसकी एक्सरसाइज एक तो है बेटा 5.2। इसके लास्ट के दो क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में NCERT के अकॉर्डिंग 19 और 20। ठीक है, ये हमको नहीं करने। और सेकंड है एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज जो 5.3 है उसमें क्वेश्चन 15 के बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे हमको नहीं करने, 15, 16 एंड सो ऑन। बात को समझते चलो। और ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन नहीं करने का मतलब क्या है, इनसे रिलेटेड भी आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं तो उनका ध्यान रखें कि ये क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। क्यों? केवल इस साल के लिए। पर आप जब बाद में आपके वेकेशंस हों तो आप ये सब चीज़ें सीख लीजिएगा, क्योंकि ये केवल इस साल के लिए रिमूव हो रहे हैं, हमेशा के लिए नहीं। अब इसके बाद में ये कोरोना पीरियड में 6th चैप्टर जो अपना है ट्राइंगल्स। ठीक है, ठीक है, 6th चैप्टर है आपका ट्राइंगल।
ट्राइंगल चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एक्सरसाइज डिलीटेड नहीं है। पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। हमारे में केवल 2 थ्योरम्स हैं पूरे चैप्टर की जिनके प्रूफ अपने रिमूव किए गए हैं। आप ये मत सोचना कि उन पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रूफ ऑफ द थ्योरम्स आर रिमूव, ठीक है। और वो थ्योरम्स कौन कौन सी हैं? एक्सरसाइज कोई रिमूव नहीं की गई है, क्वेश्चन कोई नहीं रिमूव किया गया है, सिर्फ 2 थ्योरम हैं जिनके प्रूफ रिमूव किए गए हैं। और वो थ्योरम है आपकी थ्योरम 6.6 एंड थ्योरम 6.9। थ्योरम 6.6 एंड थ्योरम 6.9 ये पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स है और ये आपकी एरिया थ्योरम है। तो इनके प्रूफ्स रिमूव किए गए हैं। बाकी के चैप्टर्स के बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अपडेट करती हूँ। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो वीडियो के एंड में मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं।